Hello children, today we are going to start the revision of chapter 14, Baswa's Farm, class 4 EVS. Let's start from here. यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम. I am Baswa. मैं बासवा हूँ. My father is a farmer. मेरे पापा एक किसान हैं. We live in बेलवानिका village in कर्नाटका. हम कर्नाटका में रहते हैं, बेलवानिका village में. It's a month of July. जुलाई का महीना है. Like every year, Appa, my father is preparing the field to sow the onion crop. हर साल की तरह पापा तैयारी कर रहे हैं अनियन क्रॉप बोने के लिए. There are so many things to be done at this time to help him. I too go to the field with Appa. बहुत सारा काम करना होता है इस टाइम. मेरे पापा के साथ, अप्पा के साथ फील्ड में जाता हूँ. In the last few days, लास्ट के कुछ दिनों में Appa has been using the khunti, an iron rod, to dig the soil, loosen it and make it soft. लास्ट में अप्पा जो है वो खुंटी का इस्तेमाल करते हैं जिससे सॉइल को सॉफ्ट किया जाता है. Now here sowing the seeds. क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे. चैप्टर पढ़ लेते हैं फटाफट से. This year also my father will sow onion seeds in this field. इस साल भी पापा onion seeds बोएंगे. The bullocks will pull the kurigi and Appa will walk behind them. बुलक्स यानी ये जो हैं बुलक्स होते हैं, ये इसको जिसको हल बोलते हैं कई जगह पर, नॉर्थ इंडिया में इसे हल बोलते हैं, इसको खींचेंगे और अप्पा इनके पीछे पीछे चलेंगे. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कुरीगी. स्प्रिंकलिंग द सीड्स. स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना. सीड्स को छिड़कते हुए अप्पा पीछे पीछे चलेंगे. आई विल ऑल्सो लाइक टू डू दिस just like my Appa, but Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at the regular distance. मुझे भी ये मज़ा आता है, लेकिन अप्पा कहते हैं, ये इसके फादर हैं, ये कहते हैं कि सही जगह पर सही डिस्टेंस पे सीड्स गिरने चाहिए. दिस इज़ नॉट ईजी टू डू. आसान नहीं होता. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस. अप्पा कहते तुम बहुत सारे सीड्स को एक जगह फेंक दोगे. आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. मुझे कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, फिर मैं ये काम करूंगा. द स्प्राउट्स अपीयर. यहाँ देखिए स्प्राउट्स आ जाते हैं. स्प्राउट्स क्या होते हैं? जब किसी भी बीज में से कोई पौधा निकलने लगता है उसको स्प्राउट कहते हैं. नाउ सी, इट इज नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन. 20 दिन हो गए हैं सीड्स को डाले हुए. सीड्स मतलब बीज को डाले हुए. द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट. अब अनियन के पेड़ निकलने लगे हैं, इसमें से प्लांट निकलने लगे हैं. अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स weeds also come up. Weeds grow in fields and gardens without being planted. Weeds क्या होता है बेटा? Weeds ऐसे प्लांट होते हैं जो हम बोते नहीं हैं लेकिन वो उग जाते हैं, जंगली पौधे. Appa says that we must remove the weeds so that they don't take up all the water and fertilizers. अप्पा कहते हैं हमको अपने खेतों में से वीड्स को हटा देना चाहिए. ये देखिए, ये यहाँ से वीड्स को निकाल रहा है. द अनवांटेड प्लांट्स वीड्स होते हैं जिनको हम नहीं चाहते. If there are too many weeds, then onion plants will not be healthy. अगर बहुत सारे weeds हो जाएंगे, गंदे पौधे हो जाएंगे, तो onion plants healthy नहीं होंगे. अम्मा, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. सब लोग अप्पा की हेल्प करते हैं. Growing plants. I am happy to see the plants growing. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि plants grow हो रहे हैं. They are tall enough to reach my knees. मेरे पैरों की knees तक पहुंचने लगे. Knees means घुटनों तक पहुंचने लगे. The leaves have started turning yellow and drying up. अब leaves yellow होने लगी हैं और सूखने लगी हैं. This means that the onions are ready to be taken out. इसका मतलब है कि onions को अब निकाल लेना चाहिए. Do you know why everyone at home will have to work to take the onions out? हर किसी को काम करना पड़ता है onion निकालते में. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये onion निकाल रहे हैं इसमें से. It is important that it should be done at the right time. बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर इसको किया जाए. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. अगर ज़्यादा टाइम लगाया तो अनियन सूख जाएंगे, ग्राउंड में खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. द अनियन क्रॉप. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. Everyone at home is happy. सब लोग बहुत खुश हैं. This time the onions are big and healthy. इस बार अनियंस बड़े बड़े हैं, हेल्दी हैं. अम्मा एंड आंटी यूज द इलीगी टू कट द ड्राइड लीव्स. इलीगी का इस्तेमाल कर रही हैं ये लोग. ये यहाँ देखिए ड्राइड लीव्स को काटने के लिए. From the top of the onions, the iligi is sharp and you have to be very careful to not to cut your fingers. इलिगी बहुत शार्प होती है जिससे आपकी उंगली भी कट सकती है, ध्यान से करना होता है. अम्मा एंड अप्पा fill the sacks with onions. अनियन के सैक भर लेते हैं. ये देखिए सैक्स भर रहे हैं. अप्पा will take them in the truck to sell in the big market. अप्पा बिग मार्केट में ले जाएंगे और ट्रक से इसको सेल कर देंगे. Now
दीज आर द क्वेश्चंस। हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो द क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये होता है, सबसे पहले जमीन को सॉफ्ट किया जाता है, उसके बाद सीड्स स्प्रिंकल किए जाते हैं, उसके बाद वीड्स को निकाला जाता है, उसके बाद जो ट्रीज होते हैं उनको कट किया जाता है। देन ये देखिए यहाँ से अनियन निकलने लगी, उसके बाद उनको सैक्स में भर के, कट्टे में भर के और मार्केट में सेल किया जाता है। नाउ वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स, बासवास फार्म क्वेश्चन आंसर्स। मैच दीज एग्रीकल इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बासवास फैमिली। इसमें देखिए, इसमें ए और बी दो दिए हुए हैं, ए को बी से हमें मैच करना है। Kunti dig the soil, loosen it and make it soft. Kurigi is pulled by bullocks, is used to spread seeds. Iligi cut the dried leaves from the top of the onion. आंसर भी नीचे ही दिया हुआ है। खुंटी के सामने उसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, कुरीगी के सामने उसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इलीगी के सामने उसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगर आपको इनके पिक्चर्स देखनी है तो आप नीचे आ जाइए इसी पेज पे। प्लो, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ सम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स होता है। ड्रॉ देयर यूजेस ऑल्सो। देखिए प्लो दिया हुआ है, इसको प्लो मतलब हल होता है। ये सिकल दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ट्रॉवल दिया हुआ है, फोर्थ नंबर पे मैटक दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर पे शॉवल एंड लास्ट इज रेक। इनका अलग अलग यूज होता है, इनके यूजेस भी इसमें लिखे हुए हैं। बीच में आ जाते हैं पेज पे, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आंसर्स जो दिए, स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें चेक करना है। फर्स्ट इज बासवास फादर इज एन आर्किटेक्ट। क्या बासवा के फादर आर्किटेक्ट थे? आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्या वो बिल्डिंग बनाते थे? नहीं, फॉल्स। अप्पा वॉज प्रिपेयरिंग द फील्ड्स टू सो द अनियन क्रॉप्स। क्या अप्पा अनियन क्रॉप्स उगा रहे थे फील्ड में? यस, ओके, ट्रू। थर्ड इज खुंटी इज एन आयरन रॉड यूज टू डिग द सॉइल। क्या खुंटी यूज की जाती है सॉइल को खोदने के लिए? यस, खुंटी यूज की जाती है। अप्पा अलाउड बासवा टू स्प्रिंकल सीड्स इन द फील्ड्स। क्या अप्पा ने बासवा को स्प्रिंकल करना अलाउ कर दिया था कि तुम भी फेंक लो बेटा? नहीं, फॉल्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट रेगुलर डिस्टेंस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर सम डेज। कुछ दिन से बासवा स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर पा रहा था? आंसर, बासवा वॉज नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर सम डेज एज, क्योंकि इट वॉज द हार्वेस्ट टाइम, फसल काटने का टाइम था, एंड एवरीवन इन द फैमिली हैड टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट। सबका काम था कि फैमिली में जाएं और फैमिली वाले लोग जाएं और अनियंस की फसल को हार्वेस्ट करें यानी काट लें। थर्ड क्वेश्चन, बासवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड्स, डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क। क्या जैसे बासवा अपने पापा की हेल्प करता है, आप लोग भी करते हैं अपने बड़ों की हेल्प घर में? What do you help with? आप किस चीज़ में मदद करते हैं? Yes, I also help my mother in household works like washing fruits and vegetables, cleaning the house and making bed etc. हाँ, मैं भी, अगर आप कोई और मदद करते हैं अपने पापा की या मम्मी की, वो भी लिख सकते हैं। Do you like doing that work? अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए yes or no. Fifth question, what kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables in your area? Draw a picture of one of these vehicles in your area. फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा, अब इसका आंसर पढ़ रहा हूँ। ऐसा कोई व्हीकल बताना है, कोई ऐसी चीज़ बतानी है जिससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके एरिया में एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। द आंसर इज फॉलोइंग व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर एरिया, ट्रक्स, लोडिंग रिक्शाज, हैंड ड्राइवन कैरेजेस या ठेला। लास्ट क्वेश्चन, what other way would be used to plow the fields instead of animals? एनिमल की जगह पे चीज में और कौन सी चीज से प्लो किया जाता है फील्ड्स को? किससे किया जाता है बेटा? ट्रैक्टर से किया जाता है। ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे जो खेतों में चलाए जाते हैं, उनसे प्लो किया जाता है। नेक्स्ट हम चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 15, फ्रॉम मार्केट टू होम। इस चैप्टर में फ्रॉम मार्केट टू होम में जब मार्केट से सामान बेचकर हम वापस घर आते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इससे पहले वाले चैप्टर में बताया गया था
कि खेतों से सामान ला के मार्केट में जाया जा रहा है, अब मार्केट से हम घर आ रहे हैं। डे एट नाइट। माई नेम इज़ वैशाली, मेरा नाम वैशाली है। अब दूसरे बच्चे की बात हो रही है, पहले उसमें बासवा की बात थी, इसमें वैशाली की बात हो रही है। माई फादर इज़ ए वेजिटेबल सेलर, उसके पापा वेजिटेबल बेचते हैं। मेरी पूरी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई, सब हेल्प करते हैं उनमें। क्या आप सोच सकते हैं, कैन यू गेस, हम किस टाइम सुबह में काम शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह में 3 बजे। When most of the people are asleep, जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। We start our work, हम उस टाइम अपना काम शुरू करते हैं। Our day works begin when बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स। गनी बैग मतलब बॉक्स, ये जो कट्टे होते हैं। जब हम लोग गनी बैग्स में से पुरानी यानी पिछले दिन की, प्रीवियस डे की वेजिटेबल निकाल लेते हैं, तब हमारा काम शुरू होता है। दिस इज टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस। ये किस लिए किया जाता है? ताकि हम गनी बैग्स के अंदर मंडी से फ्रेश वेजिटेबल ला सकें। छोटू भी हमारी बहुत मदद करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, जब हम ये फिनिश कर चुके होते हैं और कुछ खा पी रहे होते हैं, वी हियर द हॉर्न ऑफ टेम्पो, हमें टेम्पो की आवाज़ आती है। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया एंड चाचू। इस टाइम पर उनको निकलना होता है स्ट्रीट से मंडी की तरफ। मंडी मतलब जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारा सामान बिक रहा होता है, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द डे। डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम। वाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग। जब बाबूजी बाहर होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, पिछले दिन की वेजिटेबल्स को गनी बैग के ऊपर रख लेते हैं। एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं। देखिए आप यहाँ पे बच्चा पानी छिड़क रहा है उनके ऊपर। 6:30 बजे तक बाबूजी बैक हो जाते हैं मंडी से विद बास्केट्स एंड सैक फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। क्या लाते हैं? फ्रेश वेजिटेबल लाते हैं बाबूजी। जब मार्केट गए हैं उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल लाते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, क्योंकि प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स भी रखी हुई हैं, फिर पापा जी भी ले आए वहाँ से न्यू वेजिटेबल्स मंडी से। तो पूरा घर हमारा वेजिटेबल मार्केट में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra, bhindi, pumpkin gourds, chilies and many other vegetables all around. सारी सब्जियां फैली होती हैं। Everybody helps to sort the vegetables. सब लोग वेजिटेबल्स को इधर उधर करने में, सॉर्टिंग करने में काम करते हैं। The vegetables which are not fully ripe and are ready to sell are kept aside. सॉर्टिंग करने के बाद उनको हम एक तरफ रख देते हैं जो कच्ची होती हैं। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट, फटाफट फटाफट से हमें काम करना होता है, सॉर्ट करना होता है, उसमें से छांटना होता है। सो एज टू रीच द बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल, फटाफट से हमें बाजार भी जाना होता है। सुबह के 7 बजे तक बाबूजी अरेंज ऑल वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट। ये देखिए, हैंड कार्ट मतलब ठेला होता है, ठेले के ऊपर बाबूजी ने सारी सब्जियां लगा दी और बाजार के लिए चले गए। अगर वहाँ पे वो लेट हुए तो उनके रेगुलर कस्टमर जो होते हैं, जो रोज उन्हीं से सब्जियां खरीदते हैं, वो किसी और से सब्जियां खरीद लेंगे। समवन एल्स मतलब किसी और से। जैसे ही बाबूजी लीव्स चले जाते हैं, आई क्विकली गेट रेडी फॉर द स्कूल। 7:30 बजे तक मुझे स्कूल भी पहुंचना होता है। अब बाजार में क्या होता है, छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू तो शाम को स्कूल जाता है। ही रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड गोज टू बाजार लेटर विद फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। बाबूजी और भैया के लिए वो फूड ले जाता है। ही स्टेज विद देम एट वेजिटेबल कार्ट, उनके साथ रहता है बाजार में until it is time for him to go to school, ताकि वहां पर वहां से वो स्कूल वापस चला जाए। समटाइम्स ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी, कभी कभी वापस बाबूजी के पास भी चला जाता है। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। बाबूजी कोशिश करते हैं कि पहले पुराने दिन की सब्जियां बिक जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे अभी। पहले हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड, जैसे ही पुरानी सब्जियां बिकती हैं, भैया टेक्स द फ्रेश वेजिटेबल्स आउट फ्रॉम द सैक्स एंड पुट देम इन द कार्ट। भैया नई वेजिटेबल्स को, आज के दिन की वेजिटेबल्स को कार्ट पे रख देते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी फेंकते रहते हैं उनके ऊपर ताकि वो ड्राई ना हो, स्पेशली समर्स यानी गर्मियों में। भैया और बाबूजी घर आते हैं पूरे दिन के बाद रात को 10 बजे। बाय देन तब तक छोटू एंड आई आर asleep, हम लोग सो जाते हैं। एवरीवन स्लीप्स एट अराउंड 11 o'clock और 11:30 एट नाइट, फिर 3 बजे सुबह में उठ जाते हैं। 4.5 घंटे के लिए सोते हैं। हमारी फैमिली दोबारा उठ जाती है। अनदर डे हैज बिगन, अगला दिन फिर शुरू हो गया है। अब इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे। नाउ सम फन विद वेजिटेबल्स, ये आपको दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स दी हुई हैं। इसमें आपको
सबसे लंबी वेजिटेबल क्या है वो बतानी है, सबसे छोटी कौन सी है ये बतानी है, और उनको मेजर करना है कितने सेंटीमीटर्स की हैं। अब डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव सेम थिकनेस एंड कलर? क्या सभी भिंडियाँ जो भी आपने देखी हैं उनकी थिकनेस सेम होती है, कलर सेम होता है? दो भिंडीज को कट करिए लेंथ वाइज। डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स? क्या उनके सीड्स सेम हैं? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, नोटबुक में बनाइए। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर कर सकते हैं। प्लीज कलर देम ऑल्सो, इसको कलर भी करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देयर इज फन इन ऑन द नेक्स्ट पेज। फाइंड आउट, इनको हमें सॉर्ट करना है, इन वेजिटेबल्स को जो जल्दी खराब हो जाती हैं, क्विकली मतलब जल्दी, स्पॉइल मतलब खराब, उनको यहाँ लिखना है, और जो कुछ दिन में खराब होती हैं उनको यहाँ लिखना है। ये आप खुद कर सकते हैं। जो स्मूथ होती हैं टच करने में, यानी थोड़ी स्लिपरी होती हैं, उनको यहाँ लिखना है, और जो रफ होती हैं जैसे कि करेला या गोड, जिंजर, उनको यहाँ लिखना है। ये सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। Now, these are the question answers, and we will do these question answers of this chapter now. This is from market to home. Match the column. Again, दोबारा से मैच द कॉलम करना है हमको। कितने बजे उठती हैं? कॉलम ए, कॉलम बी, पूरा टाइम दिया हुआ है कॉलम बी में, और वैशाली की फैमिली का टाइमिंग दिया हुआ है कॉलम ए में। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमें मैच करना है। जैसे वैशाली फैमिली बिगिंस वर्क कितने बजे शुरू करती है? 3 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आंसर नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, 3 o'clock उसके सामने ही लिखा हुआ है बिल्कुल। ये आप कर सकते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखते हैं कि क्या गलत है या सही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के आपको लगेगा सही है तो आप ट्रू लिखिए, अगर आपको लगेगा फॉल्स तो फॉल्स लिखेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, वेजिटेबल सेलर कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन वेजिटेबल्स सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप। वेजिटेबल सेलर पानी मारते रहते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर ताकि वो ड्राई ना हो। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। सेकंड, छोटू स्टेज एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। छोटू वेजिटेबल कार्ट पे ही रहता है जब तक उसको टाइम, घर स्कूल जाने का टाइम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, यही बताया गया है चैप्टर में। थर्ड पॉइंट इज बाय 9 o'clock बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर बाजार। 9 बजे तक बाबूजी सारी वेजिटेबल्स को अरेंज कर लेते हैं हैंड कार्ट में और बाजार चले जाते हैं। बाबूजी सेज दैट इफ ही इज लेट, बाबूजी कहते हैं अगर वो लेट हो गए, देन हिज रेगुलर बायर्स, जो उनसे रेगुलर सब्जियां खरीदते हैं, वो किसी और से खरीद लेंगे। ये भी सही बात है। फिफ्थ पॉइंट, एवरीबडी इन द फैमिली हेल्प्स इन सॉर्टिंग वेजिटेबल्स। सब लोग फैमिली में वेजिटेबल्स को सॉर्ट करने में, अलग अलग करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सब लोग करते हैं, ट्रू। अब ये टाइमिंग दी हुई है, सुबह के 3 बजे हैं पहली वाली घड़ी में, दूसरी घड़ी में सुबह के 6 बजे हैं, और तीसरी घड़ी में नाइट हो गई है, रात के 9 बज रहे हैं। ये तीनों टाइम आपको याद है। 3 बजे वो उठ जाते हैं पूरी फैमिली, सुबह के 6 बजे वो लोग 6:30 तक मंडी से वापस आ जाते हैं, और रात में 9 बजे या 10 बजे, 10:30 बजे तक वो लोग सो जाते हैं, और 10 बजे उनके पापा वापस आते हैं, सॉरी 11, 11:30 बजे तक सोते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, प्लीज केयरफुली इसको सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डज एनीवन इन योर हाउस गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली? क्या आपके घर में कोई बहुत जल्दी उठ जाता है? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट अप? व्हाट डू दे नीड टू डू टू गेट अप सो अर्ली? इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? माई मदर गेट्स अप वेरी अर्ली, मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती हैं। शी गेट्स अप एट 5:30, वो 5:30 पे उठ जाती हैं सुबह को, सो दैट शी कैन कुक फूड, पैक अवर स्नैक बॉक्सेस एंड फिनिश हाउस होल्ड कोर्स बिफोर शी लीव्स फॉर हर वर्क। मम्मी सुबह उठ जाती हैं, उनको हमारे लिए नाश्ता बनाना होता है, खाना बनाना होता है, हमें लंच बॉक्स पैक करने होता है, उनको घर पे भी जाना होता है, अपने काम पे भी जाती हैं वो। सेकंड क्वेश्चन, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? बाबूजी पहले दिन की सब्जियां पहले बेचते हैं, उसके बाद आज की बेचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बाबूजी इसलिए बेचते हैं बिकॉज दे टेंड टू ड्राई और स्पॉइल अर्ली। जो पिछले दिन की वेजिटेबल्स हैं, अगर वो नहीं बेचेंगे तो वो खराब हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने कहीं पर ड्राइड, खराब हुई हुई या स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स देखी हैं? कहाँ देखी हैं? आंसर इज आई हैव सीन ड्राइड वेजिटेबल्स बीइंग यूज्ड फॉर कंपोस्ट एट आवर नेबर्स फार्म। हमारा जो नेबर है उनके फार्म में
उनके जो खेत है उसमें हम ड्राई वेजिटेबल्स को देखते हैं कि वो लोग खेत में डाल देते हैं ताकि उसका कंपोस्ट बन जाए। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू नो दैट वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड? आप कैसे पता लगाते हैं कि वेजिटेबल्स स्पॉइल्ड हो गई हैं? द आंसर इज फ्रॉम द लुक, टेक्सचर एंड स्मेल वी कैन नो दैट वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड। उनके टेक्सचर से, उनको देखकर और उनको स्मेल करके हमको पता लग जाता है कि वेजिटेबल्स खराब हुई हैं या नहीं हुई हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हेवीएस्ट टू कैरी? सबसे भारी वेजिटेबल कौन सी होती है? आई फाइंड पम्पकिन द हेवीएस्ट टू कैरी। पम्पकिन आपने देखा होगा, कद्दू बहुत बड़ा हो जाता है, इसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, which is the lightest fruit and vegetable that you have eaten? सबसे लाइट फ्रूट और वेजिटेबल कौन सा है? राइट द नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर। स्पिनच यानी पालक एंड ग्रेप्स आर द लाइटेस्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट दैट आई हैव ईटन। स्पिनच एक सब्जी है और ग्रेप्स क्या हैं? फ्रूट्स हैं। नाउ बेटा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वी हैव फिनिश्ड। अगेन वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, बिजी मंथ। दिस इज द रिवीजन क्लास। इस रिवीजन क्लास में हम पूरे चैप्टर्स करेंगे जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 16, अ बिजी मंथ। नाउ इस चैप्टर में बेटा पूरा चैप्टर बर्ड्स के बारे में, आप देख रहे हैं बर्ड बनी हुई है, दिस इज डव। पूरा चैप्टर बर्ड्स के बारे में है एंड दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। ये चैप्टर एक लेटर की फॉर्म में है, जो किसने लिखा है वो हम आगे बताएंगे। द डेट ऑफ द चैप्टर इज 13th अप्रैल 1936 का लिखा हुआ है। आज क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। नाउ 1936 अगर हम माइनस करें, कितने साल पुराना ये लेटर है? माइनस कर देते हैं, यहाँ से इधर एक कैरी लिया, 16 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पे 1 हो गया, 1 में से 3 नहीं जा सकता, इधर 1, इधर 10, फिर इधर 9, 11 में से 3 गया, 8 बचा, 9 में से 9 0 एंड 1 में से 0। 86 ईयर्स बैक का ये चैप्टर है बेटा, ये लेटर है जो भावनगर से लिखा हुआ है। डियर चिल्ड्रन, इट इज 3 o'clock, सुबह के 3 बज रहे हैं, आफ्टरनून सॉरी दोपहर के 3 बज रहे हैं। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, कोई भी बादल नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट, पूरा सन गर्म हो रहा है। स्पैरोज, डव्स एंड sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. अब स्पैरोज, बर्ड्स वगैरह सारी चिड़ियाँ नेस्ट बनाने में लगी हुई हैं। नेस्ट मीन्स उनका घर। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, कुछ ने तो बना भी लिया है। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड, कुछ नेस्ट में एग्स हैच हो गए हैं, यानी उनमें से बच्चे निकल गए हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो अपने चिक्स को डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट्स और अदर चीजें खिला रहे हैं। इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव, हमारे कोर्टयार्ड में भी एक बेबी डव है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड येट, एक और एग है लेकिन उसमें से अभी बेबी नहीं आया है। ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस, गोपाल भाई's हाउस के वे पर, रास्ते में, देयर आर मेनी stones along the roadside. In the spaces between these stones an Indian robin has laid eggs. गोपाल भाई के रास्ते में कुछ स्टोन्स पड़ते हैं, वहां पर एक इंडियन रॉबिन, एक बर्ड है जो ये है, इसने कुछ एग्स दिए हुए हैं। बाचू भाई showed it to me, बाचू भाई ने मुझे दिखाया था। I looked through the binoculars, बाइनोकुलर्स मतलब बेटा वो जो दूरबीन टाइप का ऐसे करके होता है ना, इसमें हाथ से आंखों पे ऐसे लगा के यहाँ से देखते हैं, यहाँ लेंस लगा होता है बीच में। बाइनोकुलर से मैंने देखा था। आई सॉ दैट द नेस्ट वाज मेड ऑफ ग्रास, ग्रास का बना हुआ नेस्ट था। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, टॉप में उसके सॉफ्ट सॉफ्ट से ट्विग्स रखे हुए थे, रूट्स रखी हुई थी, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, इस तरह इंडियन रॉबिन अपना नेस्ट बनाती है। What a soft and cozy home for its chicks, कितना सॉफ्ट और कोजी होम रहता है। कोजी मतलब कंफर्टेबल। The robin is now like a crow, रॉबिन अब क्रो की तरह से हो गया है। The crow's nest is made of all of these things, even pieces of wire and wood. कौवा अपने नेस्ट में वायर भी रखता है और वुड भी रखता है।
I saw a baby bird in the robin's nest. मैंने एक बेबी बर्ड को देखा. It was sitting with its beak wide open. जो बच्चे होते हैं वो अपनी चोंच को खोल के रखते हैं ताकि उनके पेरेंट आए और यहाँ पर कुछ डाल दें. The mouth was red from inside. इनका माउथ अंदर से रेड होता है. In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. इतनी देर में एक रॉबिन उड़ के आया और उसने बच्चे की चोंच में यहाँ पर कुछ डाल दिया. Maybe a few small insects. शायद थोड़े से कुछ इंसेक्ट्स होंगे. By then it was evening. शाम हो गई. Robin settled down with its chicks. आराम से रॉबिन अपने बच्चों के साथ सो गया. कोयल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम. You know that the कोयल sings बहुत अच्छा गाती है. Do you know that this bird doesn't make its own nest. क्या आपको पता है ये अपना घर नहीं बनाती. It lays its eggs in crow's nest. कौवे के घोंसले में ये अंडे देती है. क्रो ही इनके अंडों को हैच करता है और एग्स से बच्चों को निकालता है. अब बार्बेट की बात करते हैं. There is a small tree nearby. छोटा सा पेड़ है पास में. It has a nest hanging from its branch. एक नेस्ट है वहां से ब्रांच से टंगा हुआ है. Birds are so wonderfully different. इतनी अलग चिड़ियां होती हैं. बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स होती हैं. The crow builds its nest up high on the tree. बहुत ऊंचा बनाता है. Dove makes in the nest among the thorns of a cactus plants or on the mehndi hedge. Dove कैक्टस प्लांट्स के बीच में अपना नेस्ट बनाती है ताकि वहां पे सेफ रहे. The sparrow can be found in and around on our own houses. Sparrow का नेस्ट हमारे घर के आसपास भी मिल सकता है. It makes its nest anywhere. कहीं पर भी नेस्ट बना सकती है sparrow. On top of cupboard, behind mirror, on a ledge. Pigeons also make their nest like this. Pigeons भी कहीं पर भी बना लेते हैं. कबोर्ड पे, मिरर के पीछे, ledge पर. Often they make their nest in old and deserted buildings. ज़्यादातर वहाँ बनाते हैं जो buildings deserted होती हैं. The barbet or coppersmith bird could be heard in the summer with a tuk 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 call. It makes its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. Tailor bird stitch ये देखिए यहाँ देखिए टेलर बर्ड को. ये स्टिच करती है दो पत्तियों को एक साथ और अपना घर बनाती है. It lays its eggs in the fold of leaf that it has made. This is its nest. वो यहाँ देखिए आप कैसे ये अपनी चोंच से इनको सी रही है. जैसे हम सुई धागे से सीते हैं उसी तरह टेलर बर्ड पत्तियों को सी कर अपना घर बनाती है और उसी में अंडे देती है. The sunbird makes a nest that hangs from the branch. This is a sunbird. ये sunbird है. ये ब्रांच से टंगा होता है. Small tree or a bush. Same evening we saw sunbird's nest. Can you guess what is the nest made of? क्या आपको पता है किससे बनाती है? ये बनाती है hair से, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark. Bits मतलब pieces, small pieces. Tree bark मतलब पेड़ की छाल. Pieces of cloth rags and even spiders cobweb. सब चीजों का इस्तेमाल करती है सनबर्ड. When I looked through the binoculars, जब मैंने दूरबीन से देखा, I could see a chick in the nest. इसके अंदर उनको एक चिक भी दिखा. चिक मतलब बेबी. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. मम्मी का वेट कर रहा था कि वो कुछ लेकर आए. What else can it do? Just eat and sleep. क्या कर सकता है? बस खाएगा और सोएगा. Do you know about the weaver bird? ये देखिए ये आपने नेस्ट देखे होंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग मकान बनाती हैं ये अपना नेस्ट बनाती हैं. The male weaver bird makes beautifully woven nest. The female looks at the nest and chooses the one that she likes best and decides in which to lay the eggs. मेल जो है वो अपना घर बनाता है and female chooses which one is the best one. और फीमेल आकर उसी को अपना घर बना लेती है. All the birds are so busy these days. इन दिनों बहुत सारी चिड़ियां बहुत बिजी हैं. नेस्ट बनाने में, अंडे देने में. लेइंग्स मतलब अंडे देने में is the only first step. ये पहला स्टेप होता है. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. बहुत मुश्किल होता है बच्चों को, अपने बच्चों, किसके बच्चों को? चिड़िया के बच्चों को, नए नए छोटे छोटे से बच्चों को नेस्ट के अंदर बड़ा करना, उनको लुक आफ्टर करना.
बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, बर्ड्स के बहुत एनिमीज होते हैं, मतलब दुश्मन होते हैं। ह्यूमन यानी हम लोग भी बर्ड्स के दुश्मन हैं। कैसे हैं? हम पेड़ों को काट देते हैं, बर्ड्स उनके ऊपर नेस्ट नहीं बना पाती, फिर वो घर नहीं बना पाती तो वो क्या हो जाती हैं? अगर हमारा घर कोई तोड़ देगा तो हम क्या हो जाएंगे? हमारी भी डेथ हो जाएगी फिर। उसी तरह बर्ड्स को जब घर बनाने के लिए पेड़ नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग ह्यूमन बर्ड्स के एनिमीज हैं, और एनिमल्स भी एनिमीज हैं। Crows, squirrel, cats and rats सब birds के enemies हैं। All of them wait for a chance to steal the egg। हम लोग और ये लोग सब birds के egg भी चुराने की कोशिश करते हैं। Many a times they even break the nest। कभी कभी nest को break भी कर देते हैं। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely। All these are tests for every bird। ये बहुत सारे काम होते हैं बर्ड के, कि अपने आप को डेंजर से बचाना, खाना ढूंढना, नेस्ट बनाना, अंडे देना और बच्चों को सेफली बड़ा करना। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय। और देखिए इतने एनिमीज होने के बावजूद, इतने दुश्मन होने के बावजूद बर्ड्स कितने प्यारे प्यारे सॉन्ग गाती हैं, और स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और अपने पंख को फैलाती हैं और उड़ जाती हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। You can see, first identify these birds and write their names in the spaces provided। पहले आप देखिए ये बर्ड है डव, इंडियन रॉबिन, क्रो, कोयल, बार्बेट, टेलर बर्ड, सनबर्ड एंड वीवर बर्ड। नाउ गेस व्हाट बर्ड दिस इज। कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और आपको गेस करना है कि ये कौन सी बर्ड है। ए क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। जिसके सर पे एक क्राउन होता है और उसकी पूंछ में कॉइन जैसा गोल गोल कुछ होता है। बताइए कौन सी बर्ड है? ये पिकॉक है, ये हमारी नेशनल बर्ड है। सेकेंड वन, द मेल बर्ड मेक्स ब्यूटिफुली woven nest, the female looks at the nest and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs। मेल बर्ड घर बनाता है, नेस्ट बनाता है, ये वीवर बर्ड के बारे में है, अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में। थर्ड वन, दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, इट लेज इट्स एग्स इन ए क्रोज नेस्ट। कौन सी बर्ड ऐसी है जो अपना घर नहीं बनाती और कौवे के घर में अंडे देती है? ये हमने अभी पढ़ा है, दिस इज कोयल। नीचे देखते हैं, बर्ड्स हैव डिफरेंट फीट फॉर देयर डिफरेंट नीड्स। लुक केयरफुली एट दीज फीट ऑफ बर्ड्स एंड राइट देयर यूज। इन फीट की तरफ देखते हैं और देखते हैं इनका क्या यूज है। देखिए पहले वाला जो दिया हुआ है, दिस इज टू स्विम इन वाटर, ये डक का होता है। सेकंड दिया हुआ है टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ये पिजन वगैरह का होता है। टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स, दिस इज फॉर ईगल्स। और टू वॉक ऑन द लैंड, ये हैन वगैरह का होता है, जो हैन होती है जो लैंड पे चलती हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर द एग्स ऑफ कोयल हैच्ड। कोयल के अंडे कैसे हैच होते हैं? कोयल आपको पता है क्रो के घर में अंडे देती है और क्रो ही उनके अंडों को हैच करता है। व्हाट आर द थ्रेट्स टू एग्स ऑफ बर्ड्स। क्या खतरा है एग्स के बर्ड्स के एग्स को क्या खतरा होता है? बहुत सारे थ्रेट्स हैं बेटा, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन भी एक थ्रेट है यानी खतरा है। क्रोज, स्क्विरल्स, रैट्स एंड कैट्स अभी हमने पढ़ा था, वही सब बर्ड के एग्स के लिए खतरा होता है, डेंजर होता है। ड्रॉ ए बर्ड्स नेस्ट एंड यू हैव सीन। एक नेस्ट बनाइए जो आपने देखा हो कभी, या आप ड्रॉ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गीजू भाई, व्हाट आर द टेस्ट ऑफ अ बर्ड। गीजू भाई ने जो लेटर लिखा है उसमें क्या क्या टेस्ट दिया हुआ है बर्ड का? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, आंसर है अकॉर्डिंग टू वीजू भाई, फॉलोइंग आर द टेस्ट ऑफ द बर्ड। नंबर वन, टू कीप वन सेल्फ फ्री फ्रॉम द डेंजर, अपने आप को डेंजर से बचाना। टू फाइंड फूड, खाना ढूंढना। टू मेक नेस्ट, नेस्ट बनाना। हैच द एग्स, अंडे देना। रेज द चिक सेफली, और बच्चों को सेफली रेज करना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द टीथ ऑफ काउ। काउ के टीथ के बारे में आपको क्या पता है? काउ हैव फ्रंट शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग द ग्रास। काउ के जो सामने के दांत होते हैं वो शॉर्ट होते हैं ताकि वो घास को काट सके। इट्स साइड टीथ आर फ्लैट एंड लार्ज फॉर च्यूइंग ग्रास। इसके जो साइड के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? घास को चबाने के लिए होते हैं। वाई डू कैट्स हैव शार्प टीथ? सेवन क्वेश्चन।
कैट्स के शार्प टीथ क्यों होते हैं? फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। मीट को काटने के लिए, क्योंकि कैट्स मीट खाती हैं, उसको काटने के लिए उनके टीथ शार्प बनाए जाते हैं। What type of teeth do snakes have and how do they chew their food? स्नेक्स के दांत कैसे होते हैं और उनके वो दांतों से चबाते कैसे हैं? स्नेक्स हैव आंसर है, स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ। स्नेक्स के बहुत शार्प यानी पैने दांत होते हैं और उनको फैंग्स बोलते हैं। आप फिफ्थ क्लास में पढ़ेंगे, स्नेक्स के दांतों को फैंग्स बोलते हैं। बट हाउ डू दे च्यू देयर प्रे? दे डू नॉट च्यू इट। वो च्यू नहीं करते। स्नेक्स ऑलवेज swallow देयर फूड होल। पूरा का पूरा जो भी खाते हैं स्नेक्स उसको निगल जाते हैं। नाइन्थ वन, वाई डू स्क्विरल्स कीप gnawing ऑन थिंग्स? स्क्विरल हर चीज को चबाती क्यों रहती है, कुतरती क्यों रहती है? gnawing मतलब चबाना। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। स्क्विरल के सामने वाले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं पूरी लाइफ में। दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। वो सब चीजों को कुतरती है ताकि उनके दांत कटते रहें, घिसते रहें, अदरवाइज उनके दांत लंबे हो जाएंगे।